अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी इस्लामियात की किताब क्लास 4 के लिए है। हमने अपनी लास्ट क्लास में यूनिट नंबर 3 की रीडिंग और एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 4 और 5 की रीडिंग करेंगे और उसकी एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो चलिए इंडेक्स को चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी इंडेक्स है यानी कि फ़हरिस्त मज़ामीन है। हमने अपनी लास्ट क्लास में यूनिट नंबर 3 सूरतुल कौसर की एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 4 सूरतुल काफिरून और यूनिट नंबर 5 सूरतुल इखलास की रीडिंग और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यूनिट नंबर 4 सूरतुल काफिरून की रीडिंग करते हैं और खोलते हैं पेज नंबर 11 को। यूनिट नंबर 4 सूरतुल काफिरून। तारुफ व शान नुज़ूल। सूरतुल काफिरून कुरान मजीद के 30वें पारे में है। इसमें 6 आयात हैं। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास को सुबह की 2 सुन्नतों में पढ़ा करते थे। ये सूरा पढ़ने का सवाब 1/4 कुरान मजीद पढ़ने के बराबर है। सूरतुल काफिरून का शान नज़ूल ये है कि काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि 1 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूदों यानी बुतों की इबादत करें तो अगले साल हम भी अल्लाह की इबादत करेंगे। इस मौके पर यह सूरत नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के दीन से पूरी नफ़रत का ऐलान कर दें। सूरतुल काफिरून, यहाँ हम इस आयत की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला अना आबिदुम मा आबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा आबुद लाकुम दीनुकुम वलिया दीन। तर्जुमा पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ए काफिरो, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता और जिस अल्लाह की मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते और जिनकी तुम परस्तिश करते हो उनकी मैं परस्तिश करने वाला नहीं हूँ और ना तुम उसकी बंदगी करने वाले हो जिसकी मैं बंदगी करता हूँ। तुम अपने दीन पर और मैं अपने दीन पर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी सूरतुल काफिरून की रीडिंग और तिलावत कंप्लीट होती है और नेक्स्ट पेज पर हम इसकी एक्सरसाइज को चेक करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। स्टूडेंट, यहाँ से हमारी मश्क यानी कि एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो चलिए सवाल नंबर 1 को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ये स्टूडेंट हमें जुमले दिए गए हैं, उनके साथ हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। हमें जुमला पढ़ना है और उसके साथ हमें जो सही ऑप्शन लगेगा उस पर हम टिक का निशान लगाएंगे। तो चलिए जुमला पढ़ते हैं। नंबर 1 है, सूरतुल काफिरून कुरान मजीद के किस पारे में है? 13 में, 23 में, 30 में। तो सूरतुल काफिरून कुरान मजीद के 30वें पारे में है। इसमें नंबर 3 ऑप्शन सही है, तो हम नंबर 3 ऑप्शन को टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 2 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल काफिरून को कब पढ़ा करते थे? सुबह की 2 सुन्नतों में, ज़ोहर की 2 सुन्नतों में, इशा की 2 सुन्नतों में। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सुबह की 2 सुन्नतों में। हमने नंबर 1 ऑप्शन को टिक करना है और ये जुमला मुकम्मल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल काफिरून को सुबह की 2 सुन्नतों में पढ़ा करते थे। उसके बाद नंबर 3 है, सूरतुल काफिरून पढ़ने का सवाब क्या है? 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर, 1/4 कुरान पढ़ने के बराबर, निस्फ कुरान पढ़ने के बराबर। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है नंबर 2, 1/4 कुरान पढ़ने के बराबर और हमने इसको सही का निशान लगाना है और ये जुमला सही करके पढ़ना है। सूरतुल काफिरून पढ़ने का सवाब 1/4 कुरान पढ़ने के बराबर है। उसके बाद है नंबर 4, सूरतुल काफिरून में कितनी आयात हैं? 4, 5, 6। तो सूरतुल काफिरून में 6 आयात हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है हम इसको सही का निशान लगाएंगे और जुमला सही करके पढ़ेंगे। सूरतुल काफिरून में 6 आयात हैं। उसके बाद है नंबर 5, सूरतुल काफिरून कहाँ नाजिल हुई? मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुकरमा में, ताइफ में।
تو सूरत الکافرون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اس میں آپشن نمبر 2 صحیح ہے، اس کو ہم صحیح کا نشان لگائیں گے اور جملے کو صحیح کر کے پڑھیں گے۔ सूरत الکافرون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ سوال جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اسے آپ نے اسی طریقے سے صحیح آپشنز پر ٹک کر کے فیئر کاپی پر اتارنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ ہمیں دیے گئے الفاظ دیے گئے ہیں، جو ان خالی بلینکس میں ہمیں فل کرنا ہوگا، جس میں جو صحیح الفاظ آئے گا ہم وہ فل کریں گے۔ تو پڑھتے ہیں، پہلا لفظ ہے نفرت، ایک، اخلاص اور مکہ۔ نمبر 1 خالی جگہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورت ڈیش کو صبح کی 2 سنتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس میں جو ہمارا صحیح آپشن ہے وہ ہے اخلاص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کو صبح کی 2 سنتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے، کافروں نے کہا کہ 1.5 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ تو اس میں جو صحیح آپشن ہے 1، کافروں نے کہا کہ 1 سال آپ، اس میں جو آپشن ہے وہ 1 آئے گا۔ کافروں نے کہا کہ 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، تو اس میں ہمارا 1 آپشن آئے گا۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے، سورۃ الکافرون ڈیش میں نازل ہوئی، تو اس میں ہمارا آپشن آئے گا مکہ، سورۃ الکافرون مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے دین سے پوری ڈیش کا اعلان کر دیں، اس میں ہمارا آپشن آئے گا نفرت، اور نفرت کو ہم اس بلینک میں فل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے دین سے پوری نفرت کا اعلان کر دیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پر ہماری سورۃ الکافرون کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس میں ہمیں صرف ٹک دا کریکٹ آپشن دیے گئے ہیں اور خالی جگہ دی گئی ہیں، اس کے علاوہ اس میں کوئی آنسر کوسچنس نہیں دیے گئے ہیں۔ تو یہ کمپلیٹ ہو گئی ہماری سورۃ الکافرون، اور اب ہم ریڈنگ کریں گے یونٹ نمبر 5 سورۃ الاخلاص کی۔ تو چلیے ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یونٹ 5 سورۃ الاخلاص۔ تعارف اور فضیلت۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نسب پوچھا تھا، ان کے جواب میں سورۃ الاخلاص نازل ہوئی۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے سورۃ الاخلاص سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہے۔ اس صورت کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ اس صورت کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے اور اس کی 4 آیات ہیں، اور یہاں ہم تلاوت اسٹارٹ کریں گے سورۃ الاخلاص کی۔ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پر ہماری اس سورہ اخلاص کی ریڈنگ اور تلاوت ود ترجمہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اب ہم اس کے نیچے مشق یعنی کہ ایکسرسائز اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور اس صورت میں بھی ہمیں ایکسرسائز میں صرف خالی جگہ دی گئی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایکسرسائز نہیں دی گئی ہے۔
ना आंसर क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें ये ब्लैंक्स दी गई हैं। तो चलिए ब्लैंक्स को हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं 30वें, 4, वहदानियत, और इसमें हमें सिर्फ 3 ही ब्लैंक्स दी गई हैं। तो चलिए ब्लैंक्स को पढ़ते हैं। नंबर 1 है, सूरह इखलास कुरान मजीद के डेश पारे में है। तो इसमें हमारा नंबर 1 ऑप्शन आएगा। सूरह इखलास कुरान मजीद के 30वें पारे में है। उसके बाद नंबर 2 है, सूरह इखलास में डेश आयात हैं। सूरह इखलास में 4, ये ऑप्शन आएगा, 4 का 4 आयात हैं। उसके बाद नंबर 3 है, सूरह इखलास अल्लाह ताला की डेश के बारे में बताती है। वहदानियत, ये ऑप्शन आएगा इसमें, वहदानियत के बारे में बताती है। इस तरीके से तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी सूरह इखलास भी कंप्लीट होती है। आपने दोनों एक्सरसाइज सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास को अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।